नमस्कार, मेरा नाम है सीए रंजय मिश्रा और मैं आप सबको अपने डिप्लोमा इन आईएफआरएस के कोर्स में स्वागत करता हूं। डिप्लोमा इन आईएफआरएस का ये कोर्स मैंने इफ़ेक्टिवली 2019 के मिड में लॉन्च किया था और तब से लेकर के हम यहाँ पे जो भी लोग डिप्लोमा आईएफआरएस की तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं उनकी मदद कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं उन लोगों की भी मदद करता हूँ जो इंडस्ट्री में इस पर्टिकुलर सेक्टर में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, जो लोग इसी फील्ड में अपनी फ्यूचर कैरियर बनाना चाहते हैं, उन सबको हमने अपने वीडियो लेक्चर से और मटेरियल से अभी तक मदद की है। इफ़ेक्टिवली जब से ये कोर्स लॉन्च हुआ तब से लेके आज तक हमने हजारों के संख्या में लोगों की इसमें मदद की है अक्रॉस द ग्लोब। इसी सिलसिले में हम अपने वीडियो लेक्चर्स और जो हमारे मटेरियल हैं उनको एनुअल इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के थ्रू अपडेट कर रहा हूं और अपडेशन के सीरीज में ये पहला हमारा लेक्चर है जिसमें हम आईएफआरएस का पूरा डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं और कोर्स में आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, एग्ज़ाम का हमारा मेथड क्या है और किस तरीके के लर्निंग सपोर्ट्स हैं हमारे, उन सब की बात करूंगा। तो इसके बारे में आप समझेंगे। साथ ही जैसे ही मैं ये कहता हूं कि मैं अपने कोर्स को अपडेट कर रहा हूं तो जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं उनमें एक पैनिक पोजीशन बन जाएगा कि क्या हमारे पास ओल्ड वीडियोज़ हैं, हमने कल ही आपके वीडियोज़ लिए हैं, क्या आपने हमें ओल्ड दे दिया, क्या हमने ओल्ड मटेरियल पढ़ लिया। ऐसा कुछ नहीं है, वो भी अपडेटेड है, वो भी आपके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है जैसे ये है। एनुअल इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के थ्रू हम इसको अपडेट करते रहते हैं, वही अपडेशन का प्रोग्राम हमारा शुरू हुआ है। फिर भी आप जितने लोगों ने हमारे मटेरियल पहले यूज किए हैं उन सबको ये सारे मटेरियल अवेलेबल कराए जाएंगे। कैसे कराए जाएंगे इस सब के बारे में चर्चा मैं इस वीडियो के लास्ट में करूंगा, तो कोशिश कीजिए इस वीडियो को पूरा सुनने का। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए होंगे तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो लोग पेड बेसिस पे ले रहे हैं उनके पास तो पूरे लर्निंग सपोर्ट्स हैं ही, लेकिन जो लोग पेड बेसिस पे नहीं भी लेते हैं कई सारे रेलेवेंट डिटेल्स हम YouTube चैनल पे डालते रहते हैं, उसका आपको फ़ायदा हो सकता है और होगा। तो चलिए अब समय बिना खराब किए मैं आईएफआरएस के बारे में आपको पूरी बातें बता रहा हूँ। आईएफआरएस यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। आज अकाउंट और फाइनेंस में कोई भी ऐसा नहीं है पूरी दुनिया में जो आईएफआरएस नहीं जानता है। सबको पता है कि अकाउंट और फाइनेंस का एक कोर हिस्सा बन गया है आईएफआरएस। आईएफआरएस क्या है, कैसे बना था, कैसे उसको ये पोजीशन मिली, कैसे उसकी एप्लीकेशन हुई, इंडिया में उसके पॉइंट्स क्या हैं, इन सब के ऊपर हम जो हमारा लेक्चर होगा जहां से हम स्टडी स्टार्ट करेंगे प्रॉपरली उसमें डिस्कस करेंगे। यहां हम आपको कोर्स का डेमोन्स्ट्रेशन करा रहे हैं। तो दो तरीके से लोग आईएफआरएस को पढ़ते हैं, एक फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेज, दूसरा फॉर एग्जाम पर्पसेज। एग्जाम एसीसीए यूके सिर्फ दुनिया का एक ही ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आईएफआरएस का डिप्लोमा एग्जाम करवाता है। बाकी जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उन सब का सर्टिफिकेट कोर्स है। ये डिप्लोमा कोर्स है, जैसे आप जानते हैं सबसे ऊपर डिग्री, फिर डिप्लोमा, फिर सर्टिफिकेट। तो एसीसीए यूके डिप्लोमा का कोर्स कराता है जो अक्रॉस द ग्लोब ये रिकग्नाइज्ड है। किसी भी कंट्री में जाए तो ये रिकग्नाइज्ड है। तो कुछ लोग सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए लेना चाहते, उनको मतलब नहीं है एग्जाम से, क्योंकि जिनको प्रैक्टिस करनी है उनको कोई एग्जाम से बहुत ज़्यादा कोई असर होने वाला है नहीं। जो लोग जॉब करते हैं उनको एग्जाम का थोड़ा ज़्यादा फायदा मिलता है। तो जो लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए क्लासेज लेने वाले हैं उनको डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए,
उनको इंडेज से रिकंसिलेशन पता होना चाहिए, इंडस्ट्री में उसकी एप्लीकेशन कैसे होगी वो पता होना चाहिए, और ये जितने भी अकाउंट और फाइनेंस प्रोफेशनल हैं उनके लिए रेलेवेंट है। याद रखिए कि इस वीडियो में मैं अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना के डालूंगा, वो अलग सेगमेंट में आएगा। ये वाला जो हमारा वीडियो है हम एग्जाम के एंगल से बना रहे हैं, तो एग्जाम का डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। हाँ, हालांकि जो एग्जाम के लिए क्लास ले रहे हैं उनकी भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये नहीं कि ये बिना अंडरस्टैंडिंग के हो जाएंगे, इनकी भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, लेकिन यहां पे एग्जाम वाले पॉइंट्स को हम अलग कर देंगे, तो उसके लिए एक अलग सा 5-7 मिनट का वीडियो आपको बना के दे देंगे। जो लोग एग्जाम पर्पस से डिप्लोमा आईएफआरएस करना चाहते हैं उनको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए सारे आईएफआरएस और आईएएस की। पास्ट जो एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है उसका वो इवेल्युएशन करके जाएं। डिप्लोमा सारी दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड है, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। कैसे कैसे आईएफआरएस और आईएएस कोर्स के पार्ट हैं और क्या नहीं है इसके बारे में अब देखिए। अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसी तरीके से आपको स्टैंडर्ड्स को पढ़ना पड़ेगा। बेसिक्स में आपको आईएफआरएस कैसे बनता है और उसका क्या प्रोसीजर है, उसके फ्रेमवर्क हैं, और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। रेवेन्यू का आईएफआरएस 15 है। एम्प्लॉई से रिलेटेड 2 आईएफआरएस है, आईएफआरएस 2 जो शेयर बेस्ड पेमेंट की बात करते हैं और आईएएस 19 जो एम्प्लॉई बेनिफिट की बात करता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड 3 आईएफआरएस हैं, आईएएस 32 जो प्रेजेंटेशन की बात करता है, आईएफआरएस 7 जो डिस्क्लोजर से रिलेटेड है, और आईएफआरएस 9 जो रिकग्निशन मेजरमेंट की बात कहता है। एसेट से रिलेटेड टोटल 10 टेंडर हैं, इन्वेंट्री के 2 हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के 16 हैं, बोरोइंग कॉस्ट के 23 हैं, इम्पेयरमेंट के 36 हैं, इंटेंजिबल के 38 हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के 40 हैं, एग्रीकल्चर के 41 हैं, नॉन करेंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल के लिए 5 है, जो एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड हम काम करते हैं उसके लिए 6 है, और लीज से रिलेटेड 16 है। कंसोलिडेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पस से, उस पे 6 आईएफआरएस है। आईएएस 27 सेपरेट स्टेटमेंट की बात करते हैं, आईएएस 28 इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर की बात करता है, आईएफआरएस 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन की बात करता है। हाँ, डिग्री कोर्स में देखेंगे कॉम्बिनेशन अलग कंसोलिडेशन अलग, लेकिन यहाँ सब एक ही है, क्योंकि एक्चुअल में कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन अलग अलग होते नहीं। आईएफआरएस 10 कंसोलिडेशन की बात करते हैं, आईएफआरएस 11 ज्वाइंट वेंचर के क्लासिफिकेशन की बात करता है, आईएफआरएस 12 डिस्क्लोजर की बात करता है। पॉलिसी बेस्ड आईएएस हैं, आईएएस 8 एरर की बात करता है, आईएएस 10 इवेंट अकरिंग आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, आईएफआरएस 13 फेयर वैल्यू की बात करता है। डिस्क्लोजर में आईएएस 24 रिलेटेड पार्टी की बात करता है, आईएएस 33 अर्निंग पर शेयर की, आईएफआरएस जो हमारे पास है 8 वो बात करता है अपने पास में, यहाँ छूट गया है, तो आईएफआरएस 8 बात करता है सेगमेंट रिपोर्ट की। इंपैक्ट बेस्ड जो आईएएस हैं उसमें आईएएस 12 इनकम टैक्स की और आईएएस 21 फॉरेन एक्सचेंज की। अदर में आईएएस 37 है जो प्रोविजंस की बात करते हैं, आईएएस 20 गवर्नमेंट ग्रांट की, और आईएफआरएस 1 फर्स्ट टाइम एडॉप्शन की। ये जितने भी ग्रीन में लिखे हुए हैं ये सब कोर्स में एप्लीकेबल हैं। कुछ स्टैंडर्ड को एसीसी ने कोर्स से बाहर रखा है, जिसमें आईएएस 7 कैश फ्लो के हैं, आईएएस 29 हाइपर इन्फ्लेशन के हैं, आईएएस 34 ये अपने पास में एंट्रीम स्टेटमेंट के हैं, आईएफआरएस 14 रेगुलेटरी डेफरल का है, और आईएफआरएस 17 भी आया इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का। तो ये जो है अभी कोर्स में एप्लीकेबल नहीं है। तो ये आईएएस के ग्रेडिंग है, ग्रुपिंग है, और उसके नंबर से टोटल मिलाकर के 39 आईएएस और आईएफआरएस है, जिसमें से अभी जो नहीं एप्लीकेबल है वो 5 है, यानी 34 कोर्स कंटेंट का हिस्सा है। 1 2 3 4 5 ये एप्लीकेबल नहीं है, 34 कोर्स कंटेंट का पार्ट है। अब आगे बढ़ते हैं, उसको देखिए एग्जाम पर्पस। एग्जाम पर्पस में किस तरीके से एग्जाम के लिए आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। सारे एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स को डिटेल में पढ़िए। जो भी पास्ट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, कई लोग मुझे पूछते हैं कितने अटेम्प्ट करने चाहिए। मिनिमम 10 अटेम्प्ट तो आपको करने चाहिए। 10 अटेम्प्ट का मतलब 5 साल होता है, 5 साल होते हैं, क्योंकि एक साल में 2 बार पेपर होते हैं।
लेकिन हम जो कवर कर रहे हैं वो 2023 टिल डेट कर रहे हैं, तकरीबन 24-25 एग्जाम के क्वेश्चन कवर करके चल रहे हैं। और एग्जाम में जाने से पहले 2 सैंपल सेट, क्योंकि एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होता है तो 2 सैंपल सेट आप कर लेंगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। और ACCA के साइट पे वो बना हुआ है, आप वहां जाके आराम से एग्जाम मोड में उसे सॉल्व कर सकते हैं। करंट एग्जामिनेशन 3 घंटे 15 मिनट का होता है। एग्जामिनेशन के क्वेश्चन कैसे आते हैं? पहला क्वेश्चन होता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट या PL का। वैसे नॉर्मली ऑल्टरनेट करके आता है, एक बार बैलेंस शीट एक बार PL, लेकिन हर 1-1.5 साल के बाद ऐसा होता है कि लगातार बैलेंस शीट आ जाती है। तो बैलेंस शीट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, PL की कम है। ये फर्स्ट क्वेश्चन होता है, एक ही क्वेश्चन है, 25 नंबर का आएगा। और इसके लिए जो आपको इंस्टीट्यूट फॉर्मेट देगी, चूंकि कंप्यूटर ऑनलाइन मोड में है, एक्सेल फॉर्मेट वहां पे बना रहता है, उसी में आपको आंसर टाइप करना है। दूसरे क्वेश्चन में नॉर्मली 2 सब पार्ट्स होते, कभी 3 भी हो सकते, यानी वो एक क्वेश्चन 25 नंबर का नहीं होता है। और उसमें कैलकुलेशन और एक्सप्लेनेशन दोनों होते, वो टेबल बेस्ड नहीं होता। इसलिए वहां पे इंस्टीट्यूट आपको चॉइस देती है, या तो आप वर्ड के फॉर्मेट में जाएं या एक्सेल के फॉर्मेट में जाएं, आपकी मर्जी है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 में भी 2 सब पार्ट्स इन जनरल होते हैं, 3 भी हो सकते हैं। और इसमें भी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन और कैलकुलेशन दोनों रहता है, तो यहां भी दोनों ऑप्शन होते हैं, एक्सेल में लिखिए या वर्ड में लिखिए, आपकी चॉइस है। लेकिन जो नॉर्मली लास्ट क्वेश्चन होता है उसमें नॉर्मली 3 सब पार्ट्स होते हैं और प्योर एक्सप्लेनेशन होता है, इसलिए इसमें एक्सेल का फॉर्मेट नहीं होता, सिर्फ वर्ड होता है, आप वर्ड में ही जाके टाइप करेंगे। मैक्सिमम जो आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी दोस्त, वो करनी पड़ेगी 5 से लेकर के 7 पेज एग्जाम के लिए मैक्सिमम। कई बार लोग कहते रहते मेरी टाइपिंग स्पीड ठीक नहीं है, मुझे लगता है जिसकी नॉर्मल टाइपिंग स्पीड भी है वो भी 3 घंटे 15 मिनट में 5-7 पेजेज का मतलब एक साइड को मैं पेज कह रहा हूं, अगर आप उसको कुछ और कह रहे तो समझ लें, मतलब एक सीट उठाए तो उसके इधर उधर मिला के मैं 2 गिन रहा हूं, तो आप ऐसे समझ लीजिए। रफ सीट एग्जाम में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वैसे उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा एग्जाम में ही, या तो आप स्क्रैच खुद बना सकते हैं उधर, या फिर रफ सीट पे भी कैलकुलेशन करके आप लिख सकते हैं। कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड है। पासिंग परसेंटेज बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पे 60%, 50% ऐसे पासिंग परसेंटेज रहता है, बहुत सारे लोग इसमें पास करते हैं। एग्जाम की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? एग्जाम 2 बार कंडक्ट होता है, एक बार जून में और एक बार दिसंबर में। नॉर्मली जो एग्जाम के डेट होते हैं वो 7, 8, 9 या 10, इसमें से कोई 2 डेट, यानी 2 डेट पे 2 सेशन में, यानी टोटल 4 सेशन एग्जाम इंडिया में कंडक्ट हो रहा है। अलग अलग जगहों पे वो कम ज्यादा हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कि कितने पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं। एडमिशन डेट जो जून के लिए है वो 10 अप्रैल लास्ट है, और जो दिसंबर है उसके लिए 10 अक्टूबर लास्ट है। वैसे मेरी रिकमेंडेशन ये रहती है कि आप अगर जून के लिए जा रहे हैं तो आप 31 मार्च तक एडमिशन करवा लीजिए, अगर आप दिसंबर के लिए जा रहे हैं तो आप 30 सितंबर तक एडमिशन करवा लीजिए। और जो एग्जामिनेशन फॉर्म फाइल करने होते हैं वो 30 अप्रैल तक फॉर जून एग्जाम के लिए, और 31 अक्टूबर तक नॉर्मली रहता है, कई बार 1-2 दिन ऊपर नीचा हो जाता है दिसंबर एग्जाम के लिए। अब क्या है, एडमिशन फीस अगर इंडिया की बात करें तो 89 पाउंड है, अलग अलग कंट्री की एडमिशन फीस अलग अलग है, वो आपको वेबसाइट पे दिखेगा, लेकिन एग्जामिनेशन फीस एक तरीके से स्टैंडर्डाइज है 129 पाउंड। एग्जामिनेशन फीस पर सिटिंग होती है, एडमिशन फीस 1 टाइम होता है। लेकिन मैं जो एडवाइज करता हूं पर्सनली, वो आपकी 50% आपका कोर्स जब कंप्लीट हो तभी आप एडमिशन लीजिए, और 75% कोर्स कंप्लीट हो जाए तभी आप एग्जाम फॉर्म फाइल कीजिए। क्योंकि प्रोफेशनल एग्जाम में आप एक चीज अच्छे से समझ लीजिए कि जिसने भी अच्छे से पढ़ाई नहीं की है उसका एग्जाम क्लियर होना बेहद डिफिकल्ट है, भाग्य भरोसे प्रोफेशनल एग्जाम नहीं चलता। इसलिए जरूरी है कि आप एडवांस में प्रिपरेशन शुरू करें। बहुत सारे लोग लेट लतीफ प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और नुकसान में आ जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर इस कोर्स को वर्किंग लोग करते हैं जो इंडस्ट्री में हैं, और वर्किंग लोग जब इस कोर्स को करते हैं तो उनको चूंकि वर्कलोड भी है और स्टडी भी करनी है, तो उनको समय चाहिए, वो डेली समय निकाल लेंगे ये कहना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसलिए अगर वो एडवांस में करते हैं, वीक में 6-7 घंटे भी लगाते हैं, तो आराम से उनका एग्जाम क्लियर हो जाता है।
अब आगे बढ़िए। डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है? अगर आप इंडिया से सीए क्वालिफाइड हैं या सीए में क्वालिफाइड हैं तो आपको सिर्फ एक मेंबरशिप सर्टिफिकेट की स्कैन्ड कॉपी देनी पड़ेगी। आईडी प्रूफ में वोटर आईडी, डीएल या पासपोर्ट। रूल बुक में ये तीन ही लिखा है। कई बार लोग पूछते क्या आधार चलेगा? एसीसी के रूल बुक में आधार नहीं लिखा है लेकिन चल जाता है, तो कोशिश करें अगर इन तीनों में से कोई एक हो तो वो दें, ना हो तभी आधार का यूज करें। जो बाकी प्रोफेशनल्स हैं या जो ग्रेजुएट्स हैं, एमबीए हैं या सीए इंटर क्वालिफाइड हैं, उनको पासिंग सर्टिफिकेट देनी पड़ेगी। ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएशन की, सीए इंटर क्वालिफाइड है तो सीए इंटर की, एमबीए है तो एमबीए की। वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम 2 साल का चाहिए। याद रखें, अगर आप कॉमर्स के अलावे ग्रेजुएट हैं यानी साइंस ग्रेजुएट हैं या आर्ट ग्रेजुएट हैं तो आपको 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। आईडी प्रूफ में वही तीनों में से कोई एक चाहिए और एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आता है एसीसी के साइट से, आप डाउनलोड कर लेंगे, नहीं होगा तो मैं आपको दे दूंगा। ऑनलाइन एडमिशन होता है। पेमेंट के लिए इंटरनेशनल डेबिट या इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो आप अपने बैंक से उसे कंफर्म कर लें। लर्निंग सपोर्ट के लिए मैंने 2 तरीके के स्कीम बनाए हैं इस बार। फास्ट ट्रैक कोर्स मैं पहली बार ही इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, इससे पहले हमारा कोई फास्ट ट्रैक कोर्स नहीं था। हमारे पास कंप्लीट कवरेज कोर्स है 225 घंटे का। आप बोलेंगे सर ये 225 घंटे तो पहले से भी है। अभी कैसे कैसे उसको चेंज किया उसकी बात करेंगे। और फास्ट ट्रैक कोर्स है 100 आवर्स का। कॉन्सेप्ट का जो एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको देंगे जो एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स हैं, क्योंकि आपने देखा है 5 स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल नहीं है, वो 150 घंटे में एक्सप्लेन करेंगे। और जो क्वेश्चन का वीडियो होगा वो तकरीबन 50 घंटे होगा, क्योंकि हम 10 से ही आगे बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ेगा तो उसमें थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। और कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ नॉन एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स 25 घंटे हैं। मतलब अगर आप एग्जाम के लिए कह रहे हैं तो मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है, अब 200 घंटे है। लेकिन इंडस्ट्री में तो आपको सारे स्टैंडर्ड्स आने चाहिए। और आजकल तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए लोग अलग अलग से पूछते हैं। अब इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का स्टैंडर्ड एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है, आगे भी शायद ही एप्लीकेबल हो। जून 24 तक तो उन्होंने कह ही दिया नहीं एप्लीकेबल है। मैंने एसीसी से भी पता करने की कोशिश की तो कह रहे इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड ये कोर्स में अभी फिलहाल नहीं आएगा। तो मतलब इन स्टैंडर्ड्स को अभी फिलहाल कोर्स में नहीं आना है, लेकिन इंडस्ट्री में इसकी ज़रूरत है तो इसका आपको 25 घंटे का अलग से वीडियो मिल जाएगा, जिसको आप एग्जाम से पहले भी कर सकते हैं, एग्जाम के बाद भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या डिसीजंस लेते हैं। इसके बाद हमने किया है और इसके अंदर हम क्या सपोर्ट दे रहे हैं, पहले ये देख लीजिए, फास्ट ट्रैक देख लीजिए। फास्ट ट्रैक कोर्स मैंने 100 आवर्स का इस बार इंट्रोड्यूस किया है। इसमें जो क्वेश्चन का वीडियो रहेगा वो तो सेम रहेगा, जो यहां पे रहेगा वही यहां पे रहेगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन हम करेंगे सिर्फ 50 घंटे में करेंगे। समराइज्ड करेंगे, यानी समरी चार्ट से आपको स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ाएंगे। याद रखिए कि ये वाला उसी के काम आएगा, फास्ट ट्रैक बैच, जिन्होंने रिसेंटली सीए फाइनल क्वालिफाई किया। रिसेंटली जब मैं बोल रहा हूं तो 1-2 साल के अंदर, क्योंकि अगर आप पहले पढ़े हैं, आपने थोड़ी बहुत चीजें पढ़ी भी होंगी तो आपके दिमाग से निकल गया होगा, वो आपको याद नहीं होगा। तो जिन्होंने रिसेंटली क्वालिफाई किए है सीए फाइनल कह रहा हूं, सीए में फाइनल नहीं, क्योंकि सीए में फाइनल में डेप्थ में है नहीं इंडेस, और अभी जो नया सिलेबस लॉन्च किया उसमें तो बहुत सारी चीजें हटाई दी। तो सीए फाइनल अगर किसी ने रिसेंटली क्वालिफाई किया विद गुड नॉलेज, अब गुड नॉलेज का मतलब आपको खुद ही पता लगाना पड़ेगा कि आपकी गुड नॉलेज है या नहीं है। ये मैं नहीं जानता कि आपकी कैसी नॉलेज है। आप बोलेंगे सीए फाइनल क्वालिफाई कर लिया, आप कह रहे हो गुड नॉलेज नहीं है। 2 तरीके के आजकल मार्केट में सीए फाइनल के लिए कोर्स चल रहे हैं। एक वो वहां फास्ट ट्रैक भी चल रहा है जहां पे सिर्फ क्वेश्चन करके पेपर में चले जाते हैं। तो अगर आपने उस तरीके का कोर्स किया होगा तो आपको ये बहुत ज्यादा मदद नहीं कर पाएगा। हाँ, लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी तो आपको ये फास्ट ट्रैक कोर्स आपकी मदद कर सकता है। फिलहाल डिसीजन आपका है। जो समरी वीडियो हम देने वाले हैं फास्ट ट्रैक कोर्स में, वो फुल कोर्स में भी रिवीजन पर्पस से हम देंगे। मतलब फुल कोर्स में भी और रिवीजन पर्पस की वजह से वहां पे आएगा, वो आपको मिलेगा ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रिवीजन। हाँ,
ये जो समरी मैं आपको बना के दूंगा इसकी कोई हार्ड कॉपी मैं नहीं देने वाला हूं, उसकी सिर्फ सॉफ्ट कॉपी रहेगी, आपको सॉफ्ट कॉपी देखना पड़ेगा। जो हमारे पास में फुल कोर्स है उसके मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 9 मंथ्स, 12 मंथ्स, 15 मंथ और 18 मंथ्स। प्राइस की बात मैं यहां पे नहीं कर रहा हूं क्योंकि प्राइस सब्जेक्ट टू चेंज होता है और वेबसाइट पे वो टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है। अभी हमने ये चारों तरीके के कोर्स वेबसाइट पे अपडेट कर दिए। पहले 6 मंथ का भी ऑप्शन इसमें था लेकिन वो हमने हटा दिया क्योंकि 6 मंथ में नॉर्मली कोई भी प्रोफेशनल फुल कोर्स कर नहीं पाता है, इसलिए मैंने उसे हटा दिया है। 9 मंथ, 12 मंथ, 15 और 18। वैसे मैं सबको रिकमेंडेशन करता हूं 18 मंथ का, लेकिन प्राइस का 1000-2000 का सब में डिफरेंस होता है, तो कई बार प्राइस भी एक अट्रैक्शन का मुद्दा होता है, तो वो आपको खुद डिसीजन लेना है। मैं ज़्यादा ड्यूरेशन का क्यों रिकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में वर्किंग होते हैं तो आपके पास कई सारे वर्कलोड होते हैं। ऐसे केस में कई बार ऐसा हो जाता है कि आपने जो अटेम्प्ट सोचा था वहां पर आप नहीं कर पाए और आपने कम वैलिडिटी की क्लास लेडी, वो एक्सपायर कर गया, तो वहां पे थोड़ी डिफिकल्टी अराइज होती है। इसलिए टाइम सफिशिएंट लेके चलना चाहिए। वैसे भी अगर मैं 9 मंथ्स की प्राइस कहूं आपको तो वो 12,000 है और 18 मंथ का जो क्लोजिंग है वो 17,000 है, यानी 9 और 18 में 5,000 का डिफरेंस है। ऐसे ही 12 का कुछ 14 है, 15 का 16, ऐसे इस तरीके की प्राइस है। तो बहुत ज्यादा प्राइस में मार्जिन डिफरेंस नहीं है। अगर आप एग्जाम क्लियर भी कर लेते हैं, चूंकि लगातार IFRS और इंड एस का यूज बढ़ता ही जा रहा है, इस वजह से आपको एग्जाम के बाद भी ये आपके काम आएगा। फिर भी डिसीजन आपका है, आप जो भी चाहे कोर्स ले सकते हैं। ये सबके लिए यूजफुल है, ये कोई भी ले सकता है। इस कोर्स में कोई दिक्कत की बात नहीं। कोई भी स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, उन्होंने कुछ पढ़ा हो, IFRS के बारे में ना पढ़ा हो, उनके पास कोई डिग्री हो, डिग्री ना हो, सबके लिए कोर्स एप्लीकेबल है, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होगा और लास्ट तक कंप्लीट होगा। इसमें कोई फास्टैग कवरेज नहीं है। हाँ, जो मैंने अभी फास्टैग बैच लॉन्च किया उसको मैंने 6 मंथ वैलिडिटी में डाला है। इसकी जो प्राइस हम रखेंगे, क्योंकि इसकी प्राइस तो अपडेटेड है, ये अभी हम अपडेट करेंगे। इसकी प्राइस जो हम रखेंगे वो 8,000 नॉर्मल प्राइस होगी और ये जो कोर्स मिलना शुरू होगा ये होगा 15 जून 2023 से। और अभी अगर कोई एडवांस में बुकिंग कराएगा तो उसको ये कोर्स 7,000 का मिलेगा। इस कोर्स में क्या क्या मिलेगा हम इसके बारे में बात आगे करते हैं। आगे बढ़िए। स्टडी अप्रोच ऑफ फुल कोर्स। अगर आप फुल कोर्स करते हैं तो किस तरीके से पढ़ेंगे? फॉर ऑल इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स नोट विल बी डिक्टेटेड इन क्लास। यह बहुत बड़ी बात है। मैं पिछले 1 साल से सोच रहा हूं कि मैं क्या करूं, क्योंकि ज्यादातर लोगों के मेरे पास क्वेरीज आते हैं कि सर आप लिखने में समय खराब ना करो। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि जब मैं समझा के कोई चीज लिख रहा हूं तो समय खराब होता है। मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि जब आप कोई चीज समझा करके उसको समराइज करेंगे तो आपके समझने के समय में जो दिमाग आपका फैल गया था, जब आप उस चीज को लिखेंगे तो आप कंसंट्रेट होकर उसे पिन पॉइंट करके कवर करेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग के बाद जो डिक्टेशन है वो बेहद जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स हैं अभी भी हम उनका जो डिक्टेशन है वो क्लास में करके चलेंगे। हाँ, वो हैंड रिटेन मैं आपको जरूर प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि अब तो पिछले बार मैंने स्टूडेंट के रजिस्टर से हैंड रिटेन करके दिया था, क्योंकि पिछले बार रजिस्टर पे लिखते थे। अब की बार ऐसी जरूरत नहीं है, क्योंकि वे कम पे है तो यहां सारा मेरा खुद का हैंड रिटेन ही अपलोड हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि जिन स्टैंडर्ड का डिक्टेशन मैं क्लास में करवा रहा हूं आप उनका डिक्टेशन जरूर कीजिए, उससे आपको फायदा होगा। हाँ, जो कम इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड हैं, बहुत सारे स्टैंडर्ड हैं जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत उनका इंडस्ट्री में यूज नहीं है, उन स्टैंडर्ड्स के मैं डिक्टेटेड नोट्स, यानी पहले से ही हैंड रिटेन नोट्स रहेगा, मैं समझाऊंगा और उसको रीड आउट करा दूंगा। तो वहाँ पे हम कुछ 20-25 घंटे बचा रहे हैं, इसलिए हमारा कोर्स 200 घंटे का हो गया है। पहले 225 का था, अब 200 घंटे का हो गया। इवन की एग्जामिनेशन वाले में हम 10 घंटे बढ़ा रहे हैं, तो इफेक्टिवली हम 35 आवर्स सेव कर रहे हैं। तो वहां पे यानी आप ये समझ सकते हैं 50-50 हो जाएगा।
50% स्टैंडर्ड के मैं नोट्स लिखाऊंगा, उसके भी हैंड रिटेन अवेलेबल कराऊंगा आपको, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि आप उसे नोट करें मेरे साथ। और 50% के प्री प्रिंटेड नोट्स रहेंगे, समझाएंगे पूरा ही, नोट्स को सिर्फ रीड आउट करवा देंगे, तो वहां लिखने वाला काम थोड़ा बच जाएगा। क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस होगी, जितने भी नए क्वेश्चंस होंगे, मतलब जो क्वेश्चन रेपिटेटिव टाइप नहीं होंगे, उन सारे क्वेश्चन को हम क्लास में आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। लेकिन जो क्वेश्चन रेपिटेटिव होंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर को हम रीड आउट करवा देंगे आपको, ताकि समय को बचाया जा सके। आप बोलेंगे फिर समय बढ़ कैसे रहा है? समय इसलिए बढ़ रहा है कि हम क्वेश्चन पे थोड़ा ज्यादा समय लगाना चाहते हैं। पिछले 2 सवाल में जो मैंने क्वेरीज देखी हैं, उन क्वेरीज को देखते हुए मुझे ये पता लगा है कि क्वेश्चन को समझाने पे थोड़ा और समय लगाया जाए, क्योंकि कई बार लोग जैसे मैं समझ रहा हूं वैसे वो समझ नहीं पाते, उनको थोड़ा क्वेश्चन समझाने में समय लगाना पड़ेगा। रिकंसिलेशन में इन डेज से कवर करके चलूंगा। हाँ, आपकी ये मर्जी है, आप चाहे तो रिकंसिलेशन को छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट कवरेज बैच है। तो मेरा इसमें ये रहेगा कोशिश कि आपको ये पढ़ने के बाद इंडस्ट्री में, चाहे आप आईएफआरएस के सेक्टर में काम करें, इंडेस के सेक्टर में, एग्जाम के साथ साथ उसमें भी आपको दिक्कत ना हो। जहां भी हम इंडेस से रिकंसिलेशन करेंगे वो सेपरेट लिखा रहेगा। अगर आपकी मर्जी होगी आप पढ़ लेंगे, नहीं मर्जी होगी छोड़ देंगे। कई बार लोग मुझे कहते हैं या लिखते हैं सोशल मीडिया पे कि इन्होंने फाइनल वाले लेक्चर्स दे दिए। इशू ये है कि अगर आप इंडेस को नहीं समझना चाहें, आपकी मर्जी है, लेकिन आज न कल आपको समझना तो पड़ेगा ही। तो टोटल मिलाकर के 8-10 जगहों पे डिफरेंस ही है, तो हम क्यों ना वो 8-10 चीजों को पढ़ लें, उस पढ़ने से कुछ जाएगा तो है नहीं। फिर भी इस बार वो अलग से मैं लिखवाऊंगा, ताकि आप अगर उसे छोड़ना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं। 2-3 घंटे लगते हैं उसमें। अगर फास्टैग बैच के अप्रोच की बात करें तो यहां पे समरी नोट प्रिंटेड रहेगा, पहले से लिखा रहेगा। मैं आपको सिर्फ उससे समझाऊंगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि आपने पहले से उसकी जानकारी रखी है। एक्सप्लेन करूंगा, क्वेश्चन का सेम पैटर्न रहेगा जो पहले से था। ये सारी बातें मैंने यहां पे आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब आता है, अगर आपको इसके बाद भी कुछ पूछने का रह गया है, वैसे मैंने कोशिश की है कि मेरे पास जितनी भी क्वेरीज वगैरह आती हैं मैं सबको रिजॉल्व कर डालूं। फिर भी अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, कुछ और भी चीज आपको समझना है, तो आप मेरे इस नंबर पे, मेरा खुद का नंबर है, कॉल करके या व्हाट्सएप करके मुझसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, अगर इन वीडियो के अलावे भी आपको किसी चीज के बारे में पूछना है तो। अब जो लोग मेरे साथ पहले से ही रजिस्टर्ड हैं और जिनकी गूगल ड्राइव अभी एक्टिव है, मतलब एक्सपायर नहीं हुई है, हम कंप्लीट कवरेज वाले बैच के सारे इंफॉर्मेशंस जैसे जैसे रिकॉर्ड होगा उसके ऊपर अपलोड कर देंगे। अब इसका यह मतलब मत समझिएगा कि हमारा जो पुराना है वो बेकार हो गया, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये एनुअल इंप्रूवमेंट प्लान चलता रहता है, ये प्लान स्टार्ट हुआ है तो एनुअल इंप्रूवमेंट आ रहा है। कोई अमेंडमेंट हो गया है पिछले 1-2 साल में स्टैंडर्ड में, कोई भयानक ऐसी कोई बात फिलहाल नहीं है, लेकिन हम फैसिलिटीज के लिए आपको ये सारे लेक्चर्स देंगे। 2 चीजें मैं आखिरी में आपको जरूर समझाऊंगा कि हम जो लेक्चर्स अपलोड करना शुरू करेंगे, वो ये जो डेमोन्स्ट्रेशन वाला है वो तो आज ही अपलोड होगा या कल अपलोड हो जाएगा, लेकिन बाकी जितने भी लेक्चर्स आपको मिलेंगे वो धीरे धीरे मिलेंगे। तो डेली व्हाट्सअप वगैरह करके और फोन करके ये नहीं पूछने लगेंगे ये कब दोगे वो कब दोगे, क्योंकि हम इसको जो बना रहे हैं वो कमिंग दिसंबर अटेम्प्ट के लिए बना रहे हैं, और कम से कम 4 से 5 महीने का वक्त लगेगा इस सबको बनाने में। जो बच्चे हमारा फास्टैग बैच भी देंगे उनको भी ये बता दूं कि आपको लेक्चर्स धीरे धीरे मिलेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि हमें लेक्चर्स इकट्ठा ही मिल जाएं, तो फिर आपको इंतजार करना होगा कंप्लीशन का, फिर उसी समय वो मिलेगा। क्योंकि अब कई बार क्या होता है, कुछ लोग तो समझते, कुछ लोग डेली मैसेज लिखेंगे, बताओ ये कब होगा, बताओ वो कब होगा। तो हमारे पास हमें सब चीज़ें बनानी भी हैं, फिर रिकॉर्ड भी करना है, और भी हमारे क्लासेज सीए के चल रहे हैं, सीएमए के चल रहे हैं, तो उन क्लासेज को भी देखना है। सिर्फ यही नहीं है कि मैं दिन रात इसी पे लग जाऊंगा।